श्री संतोषी माता व्रत कथा। 7 भाई और एक माँ की प्रसिद्ध कथा, आरंभ से अंत तक। बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में एक वृद्धा अपने 7 पुत्रों के साथ रहती थी। 6 पुत्र बहुत मेहनती थे। वे व्यापार और खेती करके धन कमाते थे। लेकिन सबसे छोटा पुत्र सीधा सादा, भोला और कमाने में कुशल नहीं था। वह घर का छोटा होने के कारण सबकी डांट भी सुनता था। वृद्धा माँ अपने 6 कमाने वाले बेटों को स्वादिष्ट भोजन परोसती थी। जब वे खा लेते तब उनकी थाली में बचा हुआ भोजन इकट्ठा करके छोटे बेटे को दे देती। छोटा बेटा कुछ नहीं कहता और चुपचाप वही भोजन खा लेता। एक दिन छोटे बेटे की पत्नी ने कहा, स्वामी, आप एक बार स्वयं देखिए कि माता आपको क्या खिलाती हैं। अगले दिन छोटे बेटे ने बहाना किया कि वह बाहर जा रहा है, लेकिन वह रसोई के पास छिप गया। उसने देखा कि माँ पहले 6 बेटों को तरह तरह के पकवान खिलाती हैं। उनके खाने के बाद बचा हुआ भोजन मिलाकर उसे देने की तैयारी करती हैं। यह देखकर छोटे बेटे का हृदय दुख से भर गया। उसने निश्चय किया कि वह घर छोड़कर परदेश जाएगा और मेहनत करके अपना भाग्य बनाएगा। जाने से पहले उसने अपनी पत्नी से कहा, मैं कमाने जा रहा हूँ। जब तक लौटूं तुम धैर्य रखना। पत्नी ने आंसू भरी आंखों से उन्हें विदा किया और अपनी अंगूठी उन्हें दे दी। पति ने भी अपनी निशानी के रूप में एक अंगूठी पत्नी को दी। छोटा बेटा परदेश पहुंचा। वहां उसने एक सेठ के यहाँ नौकरी कर ली। अपनी ईमानदारी, परिश्रम और सच्चाई से उसने थोड़े ही समय में सेठ का विश्वास जीत लिया। धीरे धीरे वह बहुत धनवान बन गया। इधर घर पर उसकी पत्नी को सास और जेठानियां बहुत कष्ट देती थीं। उसे जंगल से लकड़ियां लानी पड़ती, घर का सारा काम करना पड़ता और फिर भी उसे भरपेट भोजन नहीं मिलता। एक दिन लकड़ियां लेकर लौटते समय उसने रास्ते में कई स्त्रियों को व्रत करते देखा। उसने पूछा, बहनों, आप किस देवी का व्रत कर रही हैं? स्त्रियों ने कहा, यह संतोषी माता का व्रत है। जो श्रद्धा और विश्वास से लगातार 16 शुक्रवार यह व्रत करता है, उसकी सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। लेकिन व्रत में भूलकर भी खटाई नहीं खानी और न किसी को खिलानी चाहिए। उन्होंने व्रत की पूरी विधि बताई। गुड़ और चने का भोग, दीप जलाना, कथा सुनना और अंत में आरती करना। गरीब बहू ने उसी दिन से संतोषी माता का व्रत शुरू कर दिया। उसके पास धन नहीं था, इसलिए वह थोड़े से गुड़ और भुने चने से ही माता की पूजा करती थी। माता उसकी सच्ची भक्ति से प्रसन्न हुई। उधर परदेश में उसके पति को व्यापार में और अधिक लाभ होने लगा। उसे अपनी पत्नी की याद आने लगी। उसने धन और उपहार लेकर घर लौटने का निश्चय किया। जब छोटा बेटा परदेश से धन संपत्ति लेकर अपने घर लौटने लगा, तब उसी समय संतोषी माता उसकी पत्नी के स्वप्न में प्रकट हुई और बोली, बेटी, कल तुम्हारा पति घर आने वाला है। तुम प्रातः स्नान करके मेरा पूजन करना, दीप जलाना, गुड़ और चने का भोग लगाना और मेरा स्मरण करते हुए घर लौटना। तुम्हारा मिलन अवश्य होगा। सुबह होते ही बहू ने वैसा ही किया। वह जंगल लकड़ियां लेने गई, लेकिन उसके मन में बार बार माता का स्मरण हो रहा था। उधर उसका पति बैलगाड़ी में धन और सामान लेकर गांव की ओर आ रहा था। गांव के बाहर दोनों का सामना हुआ। पहले तो पति अपनी पत्नी को पहचान नहीं पाया, क्योंकि वह फटे पुराने कपड़ों में थी और अत्यंत दुर्बल हो गई थी। जब पत्नी ने अपनी अंगूठी दिखाई और पति ने भी अपनी अंगूठी दिखाई, तब दोनों एक दूसरे को पहचानकर भावुक हो उठे। पति अपनी पत्नी को साथ लेकर घर पहुंचा। माँ और बड़े भाइयों ने उसका स्वागत तो किया, लेकिन बहू के प्रति उनका व्यवहार पहले जैसा ही रहा। यह देखकर छोटे बेटे ने अलग घर बनाने का निश्चय किया। उसने अपने धन से नया घर बनाया और अपनी पत्नी के साथ रहने लगा।
समय आने पर बहू ने संतोषी माता के 16 शुक्रवार के व्रत का उद्यापन करने का निश्चय किया। उसने 8 बालकों को भोजन पर बुलाया, लेकिन जेठानियों ने अपने बच्चों को समझा दिया कि भोजन के बाद खटाई मांगना। जब बहू ने खटाई देने से मना किया तो बच्चों ने उससे पैसे लेकर बाहर से इमली खरीद कर खा ली। इस प्रकार व्रत का नियम भंग हो गया। संतोषी माता अप्रसन्न हुई। कुछ ही समय बाद छोटे बेटे पर झूठा आरोप लगा और राजा के सैनिक उसे पकड़कर ले गए। घर का धन भी संकट में पड़ गया। बहू रोती बिलखती संतोषी माता के मंदिर पहुंची और बोली, हे मां, मुझसे क्या भूल हुई? माता ने कहा, बेटी, उद्यापन में खटाई का दोष लग गया। अब पुनः नियमपूर्वक व्रत करो और उद्यापन पूरा करो। बहू ने फिर से पूरे श्रद्धाभाव से शुक्रवार का व्रत किया। 16 शुक्रवार पूरे होने पर उसने दोबारा उद्यापन किया और इस बार किसी भी प्रकार खटाई का प्रयोग नहीं होने दिया। संतोषी माता प्रसन्न हो गईं। राजा को सत्य का पता चल गया और छोटे बेटे को सम्मानपूर्वक मुक्त कर दिया गया। उसका धन भी वापस मिल गया। घर में सुख, शांति और समृद्धि लौट आई। कुछ समय बाद उनके घर एक सुंदर पुत्र का जन्म हुआ। तब से संतोषी माता के शुक्रवार व्रत की महिमा चारों ओर फैल गई। जो भी श्रद्धा, संतोष और नियमपूर्वक यह व्रत करता है तथा खटाई का त्याग करता है, उस पर संतोषी माता अपनी असीम कृपा बरसाती हैं। जय मां संतोषी।